ओम शांति। 11 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति कौन? हमारे शिव बाबा भगवान है ना, बृहस्पति। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, 2 बाप है। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी बैकुंठ में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। अब राजयोग सिखाए कौन? पता भी तो होना चाहिए कि किससे योग लगाना है। तो योग जिससे लगाना है, जिसको पता है, वही तो राजयोग सिखाएगा। और योग माना होता ही है याद, है ना। तो बाप को याद करने से राजयोग, राज्य के अधिकारी बनते हैं ना हम। राज्य भाग्य हमें कैसे मिलेगा? जब हम उस परमात्मा की याद में रहेंगे। तो परमात्मा की याद, परमात्मा का नॉलेज, परमात्मा कौन है, कहाँ है, वो कौन बताएगा? परमात्मा ही बताएगा, है ना। उनको याद करने से क्या होता है तो उनको ही पता होगा। तो बाबा कहते हैं, राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं देवी देवताओं की मूर्तियों को नीचे ऊपर में देवी देवताओं के बकायदा लक्ष्य, सिर पे बकायदा उसके ताज रहेंगे, मुकुट वुकुट सब पहनाएंगे, लेकिन नीचे में काम वासना दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो वो तो पवित्र देवी देवता थे, वो तो कभी काम विकार में गए नहीं। तो बाबा कहते पवित्र देवी देवता थे। फिर पर्वत जो देवी देवता थे ना, जो वाम मार्ग में गिर, उनकी आत्मा जब देहभान में आई तो वो काले हुए। वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले हुए। तो आत्मा अशुद्धता की ओर आई, एकदम से अशुद्ध नहीं हुई, है ना। तमो प्रधान तो कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर देखो कैसे गंदे गंदे चित्र बना देते हैं, है ना। तो जो मन में आया, जैसा आया वैसा कर देते हैं। आजकल जो रामायण आदि दिखाते हैं, आधुनिक रामायण, महाभारत या दूसरे तरह से जो रामानंद सागर के बाद में और तरीके की जो रामायण बनी है और बहुत कुछ बनाया है, शिव से रिलेटेड, गणपति से रिलेटेड, बहुत सारे, हनुमान से रिलेटेड, ऐसे सब सीरियल जो टीवी में बताते हैं।
उसमें देखो तो रामायण में सीता जो देवी थी, है ना, त्रेता में राम सीता को दिखाते हैं कैसे रोमांस में खड़े रहते हैं, कैसे एक दूसरे को देख करके देह भान में आते हैं, कैसे इस तरह से दिखाते। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो ये सब दरकार ही नहीं। निर्विकारी दुनिया में किसी भी प्रकार का देह से रिलेशन किसी का होता ही नहीं। आत्मा समझ करके श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म वाला प्रवृत्ति मार्ग बाबा कहते हैं वहाँ तो गृहस्थ आश्रम ही था। ऐसे तो नहीं कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठ करके, कोई मंदिर में बैठते मूर्ति वो सब और बाकी फिर घरों में कोई और रहता है। तो मंदिर में विराजमान जो देवी देवता थी वो कौन थी? आत्मा थी ना। तो इस शरीर रूपी मंदिर में ये भी पावन, आत्मा भी पावन, है ना, और दुनिया भी पावन। तो वो पूरा ही विश्व पावन था। तो बाबा कहते इस तरह से देखो, देवता वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो गई है। बाप का ही गायन है तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह है ज्ञान की बात। बाबा कहते हैं किसी प्रकार की ऐसे नहीं है कि प्यार की बूंद होगी। हाँ, प्यार की बूंद क्या है? किसी के ऊपर आप सिर्फ आकर के हाथ रख दो या ऊपर में कोई बिजली चमक जाए और आपको ये दुनिया का क्या ड्रामा है वो समझ आ जाएगा। या किसी तरह का कहते हैं कि भगवान कच्छ का अवतार लेते हैं, मच्छ का अवतार लेते हैं। इस तरह से यदि कच्छ मच्छ को देख करके आपको ये दुनिया का आदि मध्य अंत का, चारों युगों का, तीनों कालों का, आत्मा का, परमात्मा का, ये सब नॉलेज पता चल जाएगा? नहीं चलेगा। तब तक परमात्मा आकर हम जीवात्माओं को, हम शरीर में आई आत्माओं को, जब तक खुद परमात्मा शरीर नहीं लेगा तब तक वो कैसे बोलेगा, कैसे ज्ञान देगा, कैसे सुनाएंगे? तो हमें जैसे आत्मा को कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर के कर्म करना होता है, ऐसे ही परमात्मा को ज्ञान देने के लिए कर्मेंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। वो कुख वंशावली नहीं है, माँ के कोख में 9 महीने नहीं रहते हैं। वो मुख वंशावली बाबा कहते हैं मैं आकर के राम ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, मैं अवतरण लेता हूँ, गुप्त लेता हूँ। और परमात्मा कहते हैं मैं तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान शरीर में, है ना, रावण राज्य में, पराई दुनिया में, पराय तन में आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब पावन दुनिया में थोड़े ना आऊंगा, लेकिन मुझे शरीर का आधार चाहिए, क्योंकि तुम आत्माओं को शरीर मिला तो मुझे भी शरीर लेकर के ही तुमको समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को देख करके कोई सर्जरी सीख लेगा, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से बाप का ही गायन है तू प्यार का सागर है, लेकिन अब प्यार की बूंद नहीं होती है, वो है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं, थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है, बाप आया है विश्व का राज्य देने। इसीलिए बाबा कई दफा कहते मीठे बच्चे हम मायावी दुनिया में हैं, और ये मायावी दुनिया में मैं खुद पराए देश से पराए राज्य में आया हूँ। तो वो माया हर हाल में, रावण रूपी माया, 5 विकार जिसे बाबा ने नाम दिया रावण का, वो हर हाल में यही चाहेगी कि मेरा देश कोई छीने ना। तो वो ऐसे आएगी दबे पांव कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है आखिरकार। तो बाबा कहते हैं कि मैं तभी तुम्हारा साथ दे पाऊंगा, तभी मैं उस परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल पाऊंगा, जब आप हर परिस्थिति में, हर मुश्किलों में मेरे ऊपर में संपूर्ण विश्वास, निश्चय, आत्मा निश्चय कर, मुझ परमात्मा पर निश्चय होगा, ड्रामा पर निश्चय होगा, तो मैं सदा हर हाल में तुम्हें किसी भी प्रकार की मुश्किलों में नहीं डाल सकूंगा। नाव कितनी भी बीच धार में होगी, चारों तरफ आग लगी होगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को, जिनको निश्चय होगा मुझ पर, मैं उनको कैसे न कैसे हाथ साथ दूंगा और उनको निकाल लूंगा। तो बाबा
ऊपर निश्चय अटूट होना है ना। अब देखो पत्थर की मूर्तियों पर भी तो विश्वास है, तभी तो फिर भगवान माना उनको। तो यहाँ परमात्मा पर भी आपको वैसे ही विश्वास करना है। बाबा कहते हैं इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है, बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष में दुनिया की ये हालत है, कोई भूखा है, कोई कटोरों में खेल रहा है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास में कुछ नहीं है, कोई विधवा है, कोई कुछ है, कोई अनाथ है, कोई किस इस तरह का रहने को जगह नहीं है, खाने को नहीं है कुछ। इस तरह से बाबा कहते हैं इतना दुनिया में हाहाकार है। यदि करोड़ों लाखों वर्ष का एक युग होता तो दुनिया में कहाँ कौन कैसे रहता। इस संसार में जो दुनिया है वो तो बड़ी छोटी नहीं होती, जो जगह है ना, वो तो छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य आत्माएं जैसे जैसे पार्ट अनुसार आते गए तो दुनिया को कैसा करते गए, रहने के लिए जंगलों को उजाड़ा, पानी पर दुनिया बसाई, और ये जो विदेश जिसको हम कहते हैं वो कहाँ बसे हुए हैं। विदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो देश से बाहर है, इसीलिए विदेश कहा जाता है। एक देश बाकी सब विदेश। तो विदेश जैसा आया वैसे ही जाना होगा। जब अनेक खत्म होगा तब तो एक शुरू होगा। तो एक धर्म की स्थापना परमात्मा करते हैं तो अनेकानेक होते हैं, तो लड़ाई होती है। तो धर्म स्थापक गुरु आते हैं तो धर्म अनेक होंगे, तो फिर आप कहेंगे मेरा बड़ा, वो कहेंगे मेरे बड़ा, तो फिर लड़ाई होगी। परमात्मा ने तो ना धर्म बांटे थे, ना जात बांटी थी, ना कार्य बांटे थे। सिर्फ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी पदवी थी, लेकिन सुखी पूरी दुनिया थी। जो बाबा ने बसाई दुनिया थी वो एकदम कैसी थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, सुखी दुनिया, धन धान्य से भरपूर। एक एक के पास मधुबन के बराबर बाबा के बच्चों के पास में जमीन होती थी, चाहे फिर वो गरीब जो पदवी में नीचे हो। गरीब तो कोई नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि दास दासियां महलों में, महलों के बाहर है ना, जो महलों में काम करते दास दासियों के भी नौकर चाकर होते, प्रजा, तो प्रजा में फिर जाते, लेकिन सुखी सब रहते। तो इस तरह से बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है, रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में लूंध है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, है ना। कई कई समझते हैं ना, वाह इससे अच्छा बातें तो, इससे अच्छा स्पीच तो हमने कभी सुनी नहीं है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत वंडर लगता है, बहुत नया लगता है, सब कुछ लगता है। लेकिन नया लगने के साथ साथ उसे कथा जैसे सुनते हैं और भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने में ना तो धारणा होती ना बदलाव आता, तो सुनने से तो हम अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें वो सो हम भक्ति में और उसमें भी करते आए हैं, है ना। किसी का दिल नहीं, फिर भी भक्ति वालों को भी कम से कम इतना तो पता है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सुनते हैं और भाग जाते हैं कथा जैसे। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। माया इतनी जबरदस्त है कि अपने ही पिता को भुलाने में मदद कर देती है। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। कोई एक जन्म तो हम देह भान में नहीं आए ना, द्वापर से शुरू हो गया ना देह भान में, और अब तो देखो है ना, देह के खोने से कितना डरता है इंसान। तो बाबा कहते हैं देखो आधा कल्प राज्य चलता है माया का। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ है। बाप समझ देकर बच्चों को समझदार बनाते हैं, बुद्धिमान, है ना। बुद्धू से बुद्धिमान बनाने, बुद्धू बाप क्या कहते हैं, बुद्धू बच्चों को बुद्धिमान बनाने बुद्धिमान बाप आते हैं, है ना। हम बुद्धू ही है ना। तो बाबा कहते तुम बेसमझ बन गए हो। तो इस तरह से यह भी तुम जानते हो। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है।
तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, है ना। यहीं के यहीं पे जन्म लेते हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरे गर्भ में चली जाती है, दूसरा फीचर्स, दूसरे माता पिता, दूसरे गांव देश जहां भी उनका बाकी रहता है वहां जाते हैं, है ना। तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो पता ही नहीं है किसे कहते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो, है ना। यहाँ बाबा ने मृत्यु लोक कहा क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में गोद का बच्चा गोद में कब किसका इस पल है, अगले पल किसको भी नहीं पता, है ना। चलते चलते शरीर छूट जाता है। तो ये तमो प्रधान दुनिया, बाबा कहते हैं ना, कलयुग क्या है, मृत्यु लोक है ना। सतयुग क्या है, स्वर्ग क्यों कहा बाबा ने, क्योंकि वहाँ मनुष्यों की आयु ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, 150 वर्ष की आयु होती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। अब बाबा कहते वेस्ट से बेस्ट बनना है ना। तो इस तरह से हमारे मन में जो वेस्ट है ना, उसे बेस्ट बनाने के लिए, आपको अंदर का बाहर निकालने के लिए शरीर के 7 विकार है ना, 7 ही है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा। और बाबा ने कहा है आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण भूलकर देह के 7 विकारों में आ गए, है ना। तो अब वापस बाबा कहते हैं वही 7 गुणों को, जो निज गुण है, जो तुम्हारे स्वरूप है, जो तुम्हारा संस्कार है, जो तुम्हारा ओरिजिनलिटी है, उसे जान करके, पहचान करके उसका स्वरूप बनो, प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्षता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लाइफ को बेस्ट बनाना है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे, बाबा कहते हैं इनका नाम फलाना है, आत्मा ही टीचर है ना। अब बाबा क्या कहते हैं, कोई टीचर बनता है तो शरीर तो नहीं पढ़ता। अगर शरीर पढ़ता तो जब उसका शरीर छूटा, जैसे टीचर ने पढ़ाई करी, शरीर छूटा तो शरीर के साथ ही टीचर चला जाता ना, लेकिन आत्मा पढ़ती है शरीर के द्वारा। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा ही तो सुनती है ना, सुनकर फिर वही धारणा करती है। तो इनका नाम फलाना ढिकाना। बाबा कहते हैं अब जैसे घर एक परिवार है ना, गृहस्थ में आप रह रहे, गृहस्थ में मान लीजिए कि आपके ससुर हैं, सासू माँ हैं, बच्चे हैं, पति है, भाई हैं, देवर हैं, जेठ है, ये सब होते। तो अब आप कहेंगे हे आत्मा, है ना, जेठ को भी आत्मा कहेंगे, सासू को भी आत्मा कहेंगे, पड़ोसियों को भी आत्मा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वो तो आपको पागल ही समझेंगे, सुनने के बजाय आपको पागल खाने में डाल देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर के नाम पढ़ते हैं, शरीर के नाम को ही बुलाना है, लेकिन आपको अंतर मन में यही साक्षी होकर के हर एक को देखना है कि सामने एक आत्मा ने देवर का, एक आत्मा ने सासू का, एक आत्मा ने पति का, एक आत्मा ने पड़ोसी का, एक आत्मा ने बच्चे का तन लेकर के हमारे साथ में रिश्ते चल रहे हैं, संबंध बना हुआ है, लेकिन है वो आत्मा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझती नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है,
अब वृद्धावस्था हुई है, छठ साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सके, वो थोड़े ही आप सामान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा है, कथा अमर कथा, यह सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बात है, कहाँ यह बेहद की बात है। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। सब मनुष्य समझते हैं कलयुग में अनुज 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हाप कर लेगा। बाबा कहते इतना सब कुछ बनाते हो, एक सुनामी आई तो पूरे गांव के गांव, देश के देश उजड़ जाएंगे। एक ही लहर से हप हो जाएगा। ना यह बॉम्बे थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। आगे वाइस रॉय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे कि नहीं? हम आप भी जाते थे। आज से आप 30 वर्ष पहले थोड़ा मोड़ ले लें, पीछे चले जाएं तो सबसे पहले बैलगाड़ी में, है ना, हमारी लाइफ में बैलगाड़ी चले, फिर धीरे धीरे उसके साथ साथ टांगा आया। हाँ, टांगा के बाद में फिर क्या आया? साइकिल वाइकल शुरू हुए, है ना। फिर उसके बाद में लूना, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे करके करके फिर बाइक पर, स्कूटर से बाइक आई, है ना। फिर इस तरह से ट्रैक्टर आए, फिर और कार आदि आए। तो ये सब बाबा कहते देखो, बाबा इतना सहज, थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ तो महंगाई पर भी आप समझ सकते हैं बाबा के ज़माने में और अब के ज़माने में। तो बाबा कहते 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या निकला है। आगे वाइस राय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है ना। अपने मम्मी के टाइम पे वो भी सब नहीं चलते थे, टांगा वांगा भी नहीं चलते थे। क्या चलते थे? जो बड़े बड़े लोग होते थे, रईस जिनको कहा जाता था, वो रईस किस में जाते थे? पालकी में जाते थे। और गांव तो इतना बड़ा नहीं होता था, शहर तो इतना बड़ा नहीं होता था कि आपको दूसरी दुनिया में, दूसरे गांव में, दूसरे देश में जाना पड़े। वहीं जाते थे, आसपास ही होते थे। पैदल पैदल पालकी में बिठा करके ले जाते थे। तो बाबा कहते इस तरह से अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं? क्या तुम बच्चे जानते हो? हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना। सिर्फ ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से बाबा कहते हैं ना कि दिन रात, जो बाबा ने गाया कि ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। तो बाबा को विष्णु बनने के लिए यह एक संगम युग चाहिए, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने के लिए बाबा को 84 जन्म लेने पड़े। अब बाबा कहते हैं कि इस तरह से अब सिर्फ विष्णु के राज्य में, विष्णु और लक्ष्मी के राज्य में, उन दोनों के उससे होने से राज्य नहीं चलेगा, प्रजा भी चाहिए, और भी दूसरे एरिया में महाराजा महारानी चाहिए होंगे। तो 8 डिनाइस्टी बाबा ने कहा ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। बाबा के हम क्या बने हैं? सेवा के लिए बाबा ने चुना है ना। खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो, मददगार हो ना। देवी दुनिया की स्थापना में जो जास्ती मदद करेंगे वह उच्च पद पाएंगे। सबसे जास्ती बाबा ने और मम्मा ने की तो उनको सबसे जास्ती मिला। तो कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं।
भूख कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, कहते हैं ना कि बाबा भगवान सबको भगवान ने भेजा है तो वो भी उसका पूरा करेगा, है ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना। तो गरीब भी ऐसे कह देते जिसने भेजा है वही पूरा कर रहा है, करेगा, करता रहेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु इस तरह से बाप गरीब तो भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे बारिश हैं। लौकिक में भी एक पिता अपने बच्चे को पालने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छा उसको पढ़ाने लिखाने के लिए भल एक कपड़े से अपना जीवन काट लेगा, साल काट लेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे खाना पीना सब देता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि वो भले ही ना खाएं, लेकिन बच्चे बारिश हैं इसलिए उनको देते, तो उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। देखा लक्ष्मी नारायण को, देखा ना। तो तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते सो जाओ। आहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए, है ना, कि कैसे 1250 1250 1250 1250 का 4 योग ऐसे हुए, है ना। तो बाबा ने 8 12 21 42 जन्म बताए, है ना। तो 2500 वर्ष में सुख की दुनिया, 2500 वर्ष में दुख की दुनिया, है ना। लेकिन दुख एकदम से नहीं आते हैं, धीरे धीरे कलाएं कम होनी शुरू सत्व प्रधान दुनिया से ही हो जाती हैं, है ना। सतयुग से धीरे धीरे सीढ़ी संगम पर चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लिफ्ट बाबा भी देते हैं, अंगूठा दबा और चढ़ जाओ। तो स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर, स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं यह पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो फंदे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप का मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षी को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानिया से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तह खाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं, है ना। बाबा थॉट रीडर नहीं है, बाबा आत्माओं की दुनिया के बारे में जानता है। तो कोई कोई भिखारी भी आते हैं, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ,
बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, विक्रमाजीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कलर किसी का डाउन नहीं होगा, एकदम भूरे हो जाएंगे, चुन्नी के कलर के हो जाएंगे। नहीं, आत्मा गोरी रहती है ना। बाबा कहते हैं ना, क्या चाहिए? आत्मा का जो चित्रण है परमात्मा करते हैं। यहाँ इस दुनिया में शरीर का चित्रण लोग करते हैं, है ना। तो बाबा तो हमें गोरा कैसा बनाते हैं? गुणों से, है ना। 16 कला संपूर्ण। तो सीरत देखता है बाबा, सूरत नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ब्यूटी और किसी की हो ना सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये वहीं का आशीर्वाद है जो हमें आकर माता पिता दे रहे हैं, बेहद के माता पिता। 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। तो अब पतित बने हो तो अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। अब यहाँ ब्रह्मा बाबा की बाबा ने बात कही। तो कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, या होता है। मैं दिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं, तब तो माया, तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है। हाँ, अब बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अनुभव करो कि बाबा बेहद का बाप हमारी शत्रु छाया बनकर हमें अपनी सानिध्य में रखकर पालना दे रहे हैं। तो तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर का योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राजराजेश्वरी भी तुम ही बनते हो, है ना। बाबा कहते ज्ञान सीखोगे तो योग लगेगा, ज्ञान से फिर याद आएगी, ज्ञान मिलेगा कि कौन कब कैसे कहाँ हमें ये सिखाते हैं, किससे हमें याद में रहना है, किसके साथ में। तो फिर हम इस योग के द्वारा ज्ञानेश्वरी बनते हैं। फिर हमें क्या होता है? राजराजेश्वरी का राज्य मिलता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा, आप समान बनने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान का भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ खींच नहीं सकता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो आप ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो।
सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे। लाइट माना मैं आत्मा, हाँ, शरीरी हूँ। फरिश्ताई रूप में देखो खुद को, तो सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। भविष्य रूप कौन सा है? देवता, हाँ, देवी देवता। तो अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति।